बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। वीवर्स, आज हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। ग्रेवी बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ग्रेवी किसी भी किस्म के सालन को बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना देती है। ये ज़्यादातर कौरमा, कढ़ाई गोश्त, चिकन कढ़ाई गोश्त और कलेजी वगैरह इस तरह के सालन में बहुत ही टेस्टी लगती है, या फिर आप अंडा कौरमा वगैरह बना रहे हों तो उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास अज्जा हैं। प्याज हैं तकरीबन दरमियाने साइज़ के 2 अदद क्यूब्स की सूरत में कटे हुए। टमाटर हैं तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 अदद क्यूब्स की सूरत में कटे हुए। सुरख मिर्च पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। नमक हाफ़ टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए, ये क्योंकि बाद में भी ऐड किया जा सकता है अगर कम हो तो। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर है 1/4 टेबल स्पून। एंड कुकिंग ऑयल है छोटे साइज़ का मेरे पास कप है, जो कि हाफ़ कप में ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले चूल्हे पे कढ़ाई रख के फ्लेम ऑन कर देंगे। अभी उसमें हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसे 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, मीडियम एंड हाई के मिड में करके इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। और इसे अच्छे से हिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। जिस तरह से आप प्याज का मसाला भूनते हैं इसी तरह से इसे थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। ऊपर से कवर करके इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक ब्लेंडर में डाल लेंगे। इसे हमने ब्लेंडर में डाल लिया है। अब इसमें हम हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप फ्रिज में सेव कर लें और हर सालन के साथ हस्बे ज़रूरत इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो हर सालन के साथ स्पेशल से आपको ग्रेवी तैयार नहीं करना पड़ेगी। इसे आप रूटीन कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल होम क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।